Students, today we will study about the democracy and equality. Class 7, chapter 1st. The word democracy means rule by the people. Democracy means rule of the people. It comes from two Greek words. ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है डेमो प्लस क्रेटो. डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है रूल. इट मीन्स रूल ऑफ द पीपल. In the 1860, President Abraham Lincoln of the USA डिफाइंड डेमोक्रेसी. 1860 में अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की डेफिनेशन दी थी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. जनता के द्वारा, जनता का शासक, जनता के लिए. मैनी कंट्रीज हैव डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बहुत सी कंट्रियाँ जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करती है. इसी तरीके से इंडिया भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म करती है, रिप्रेजेंट करती है. दिस प्रेसिडेंट इज अवर इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट. प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट का हेड होता है, लेकिन प्रेसिडेंट को हम डायरेक्ट इलेक्ट ना करके हम मंत्री लोगों को इलेक्ट करते हैं और फिर मंत्री प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. This form, the form of government is our country is representative democracy, in which the people govern themselves through the representative. People forms the express their view and criticize. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं उनको ये फ्रीडम होती है कि वो अपने व्यूज़ खुलकर एक्सप्रेस करें एंड उनकी क्रिटिसाइज कर सकते हैं. द गवर्नमेंट एंड पीपल राइट टू गेट इक्वल ट्रीटमेंट. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में लोगों को इक्वल राइट होता है. कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पीपल आर रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ लैंड्स. और एक लॉ बना हुआ है, यदि कोई सॉल्यूशन ना हो तो उसमें वो लॉ की हेल्प ले सकता है. सिस्टम दैट रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी. अब है डेमोक्रेसी का क्या सिस्टम है. ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क थ्रू ए सिस्टम ऑफ वोटिंग. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वोटिंग सिस्टम से वर्क करती है. फ्रेंच इज एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ ए फिक्स वोटिंग एज. डेमोक्रेटिक की हर कंट्री की जो है एक एज होती है, फिक्स एज होती है, वोटिंग एज होती है. द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिटीजन हु हैव रीच द वोटिंग एज आर अलाउड टू वोट द इलेक्शन. जब वो अपनी वोटिंग की एज कंप्लीट हो जाती है उसकी 18 ईयर्स, तो वो वोट डालने का उसे अलाउ हो जाता है एंड चूज रिप्रेजेंटेटिव हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट. जिसकी वो गवर्नमेंट बनाना चाहता है उसके लिए वो वोटिंग कर सकता है. विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन, बिना कोई भेदभाव के, ऑफ कास्ट, क्लास, कलर, सेक्स, रिलीजन एक्सेट्रा. इन इंडिया द वोटिंग एज इन 18 ईयर्स. इंडिया में 18 ईयर्स वोटिंग की एज ग्रुप माना गया है कैंडिडेट की. दोज हु आर 18 और अबाव हैज़ द वोटिंग राइट. नो वन कैन स्टॉप देम फ्रॉम वोटिंग. जो 18 ईयर्स का हो गया है उसे वोट डालने से कोई भी नहीं रोक सकता. नेक्स्ट है हमारा रेगुलर इलेक्शंस. इलेक्शन जो टाइमिंग होता है वो एक फिक्स टाइम होता है, उसके बाद दोबारा इलेक्शन किए जाते हैं. इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. आफ्टर दैट फ्रेश इलेक्शन टुक प्लेस इन विच द प्रीवियस गवर्नमेंट कैन गेट री इलेक्टेड. 5 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट चुनी जाती है, उसके बाद दोबारा से इलेक्शन किए जाते हैं और उसमें यदि गवर्नमेंट ने पब्लिक सेटिस्फाई है गवर्नमेंट के वर्क से तो वो दोबारा उसी गवर्नमेंट को वो रिप्रेजेंटेड कर सकती है. फॉर एग्जांपल 2014 में भाजपा गवर्नमेंट आई और 2019 में फिर दोबारा भाजपा ही गवर्नमेंट बनी. इन इंडिया इलेक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर हेल्ड एट द लिस्ट वंस एवरी 5 ईयर्स. ऐसी तरीके से सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर का 5 ईयर्स में इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं. नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज़. अलग अलग कंट्री में अलग में बहुत सारी पार्टियाँ होती है, किसी किसी में एक भी, जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टीज़ है. द पॉलिटिकल पार्टीज इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल हु हैव सिमिलर व्यूज और पॉलिटिकल इशू. पॉलिटिकल पार्टी जो है इस तरीके से मेंबर इस तरीके से मेंबर को चूज करती है जिनके व्यू जो है सिमिलर है. एवरी पार्टी एम टू कॉन्टेस्ट एंड विन इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट. एवरी पार्टी का यही एम होता है कि वो इलेक्शन को जीत सके. इन इंडिया देयर इज़ ए मल्टी पार्टी सिस्टम. इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम लागू है. इफ़ एनी पार्टी विन मोर देन हाफ ऑफ द सीट इन लेजिस्लेचर इट कैन फॉर्म द गवर्नमेंट विदाउट शेयरिंग पावर विद द अदर पार्टी. यदि कोई गवर्नमेंट
अपनी वोटों से ही जीत जाती है, दूसरे कैंडिडेट की वोट लेने की उन्हें ज़रूरत नहीं होती, तो ऐसी पार्टी को रूलिंग पार्टी कहा जाता है। ऑल अदर पार्टी फॉर्म द अपोजिशन, और जो दूसरी पार्टी है उसको अपोजिशन पार्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है कोलिजन गवर्नमेंट। इफ़ नो सिंगल पार्टी विन द क्लियर मेजोरिटी, यदि कोई पार्टी क्लियर मेजोरिटी से नहीं जीत पाती है और वो दूसरी पार्टी से मिलकर अपने, उसको कोलिजन पार्टी कहा जाता है। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोलिजन गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट को कोलिजन गवर्नमेंट कहा जाता है। सम अदर पर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की। मोनार्की क्या होता है कि इसमें इलेक्शन नहीं किए जाते, राजा को जो है पूरे शासक में राजा राज करता है और उसके बाद उसके बेटे को राजा बना दिया जाता है। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द मोनार्की हैज़ द एब्सोल्यूट पावर एंड द रूलर लाइफ, इसमें पूरी शक्ति जो होती है वो राजा के पास होती है और वो ही पूरे रूल बनाता है। मोनार्की इज जनरली हेरिडिटरी, वंशज होती है। व्हेन द मोनार्की डाइज द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ द मोनार्की यूजुअली द एल्डेस्ट सन, राजा के मरने के बाद उसका बड़ा बेटा ही मोस्टली जो है राजा बनता है, शासक करता है। ऑटोमेटिकली बिकम द नेक्स्ट रूलर उसका बेटा ही बनता है। इन द मोनार्की द मोनार्क्स डिसाइडेड हाउ मच फ्रीडम द सब्जेक्ट विल गेट, राजा ही, ये मोनार्की गवर्नमेंट में राजा ही ये डिसीजन लेता है कि सब्जेक्ट मीन्स पीपल, लोगों को, कि कितनी फ्रीडम दी जाए। इट कॉन्स्टिट्यूशंस मोनार्की, हाउएवर द मोनार्की शेयर द पावर ऑफ द पीपल, और वो ही पावर को लोगों में शेयर करता है। नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाह, फोर्सफुली पावर को लेना या छीनना। इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पावर ऑफ रूल पीपल टेस्ट द वन पर्सन और द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, इस तरीके की जो गवर्नमेंट होती है वो या तो एक आदमी के हाथ में पावर होती है या वो एक छोटे स्मॉल ग्रुप में पावर होती है। सच पावर इज ऑफन ऑब्टेन फोर्सफुली, और वो ये सारी पावर जो है छीन कर फोर्सफुली ग्रैंड करता है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है। धन्यवाद।